स्टूडेंट्स, आपका लास्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट हुआ था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर, IUPAC नेम, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट है स्टेट। मीथेनॉल इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर. Ethanol is a volatile liquid. Other aldehydes and ketones are liquid or solid at room temperature. मीथेनॉल तो गैस है और इथेनॉल क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड। और उसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है वो लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं आपके रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन. जबकि हाइड्रोकार्बन्स है CH3, CH4, C2H5, जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स है, मीथेन, इथेन, इन सब से क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. क्यों? ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. क्योंकि आपके एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन शो करते हैं. किसकी वजह से? C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप की वजह से. यहाँ पे आपका ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा. कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. तो ये क्या हो गया, एक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन पोलर बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर हायर देन दीज. जो आपका एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि एल्कोहल्स के पास क्या होती है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या होता है, आपका एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एल्डिहाइड और कीटोन से. लास्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी. द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स सच एज मीथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनोन आर मिसिबल विद वाटर. जो आपके लोअर मेंबर्स हैं वो क्या है, सॉल्युबल है वाटर में. क्यों? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं. अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा प्रोपेनॉल में. R C डबल बॉन्ड O R. ये कोई आपका प्रोपेनॉन है, यहाँ पे इस पे है पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज. बीच में आपका वाटर मॉलिक्यूल, H पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए नेगेटिव चार्ज, और H के साथ पॉजिटिव. यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा. ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ. और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे प्रोपेनॉन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर है प्रोपेनॉन का. द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन. जैसे जैसे आपकी एल्काइल चेन की लेंथ इंक्रीज होगी वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. यहाँ पे अगर हम R ग्रुप के नंबर को बढ़ा देते हैं, CH3 से C2H5, C3H7 अगर कर देते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. क्योंकि क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर बल्की हो जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड इजिली फॉर्म नहीं करेगा. इसके बाद हम देखते हैं अब केमिकल रिएक्शंस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की. जो आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग मॉलिक्यूल्स है. तो आपका न्यूक्लियस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए न्यूक्लियोफाइल्स खुद क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड. और आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा हमेशा किस पे अटैक करेगा, कार्बन मॉलिक्यूल पे, कार्बोनिल ग्रुप के. तो आपके मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप्स में फॉलो होगा. फर्स्ट स्टेप है अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ पोलर कार्बोनिल ग्रुप. अब कार्बन पे ही क्यों अटैक करेगा, इसका रीजन आपको बताया है. क्योंकि कार्बन क्या होता है आपका, नेगेटिवली चार्ज, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए कार्बन पे क्या चाहा जाता है, डेल्टा नेगेटिव. तो इसका स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं. C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इस पे चार्ज है नेगेटिव और इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव और इस पे चार्ज है नेगेटिव. यहाँ पे तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा
वो अटैक करेगा किस पे, किसी भी एक यहाँ पे एक आपके कार्बन मॉलिक्यूल पे। इसके बाद सेकेंड स्टेप में द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3 एंड एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। यहाँ पे जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो sp2 है, इसके बाद ये चेंज है किसमें, sp3 में। इसका चेंज देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ अटैच हो गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर था sp2 डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सारे क्या हो गया आपके सिंगल, इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अब चेंज हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं अब थर्ड स्टेप। जो आपका सेकंड स्टेप पे इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ एल्कोक्साइड, उसी इंटरमीडिएट पे अब ये थर्ड स्टेप होगा। दिस इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम टू गिव न्यूट्रल प्रोडक्ट। वही इंटरमीडिएट क्या करेगा, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। न्यूट्रल प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, ये था आपका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ कार्बन मॉलिक्यूल, यहाँ कोई बी मॉलिक्यूल और यहाँ कोई ए मॉलिक्यूल और साथ ऑक्सीजन था जिसके पास नेगेटिव चार्ज था। अगर इस पे आपका कोई प्रोटॉन एक्ट करता है तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका ये आपका एडिशन प्रोडक्ट हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। इसके बाद हम देखते हैं अब रिएक्टिविटी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड्स जो है आपके वो ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन से कंपैरिजन में। इसके दो रीजंस हैं, फर्स्ट तो है स्टेरिक हिंड्रेंस और सेकंड है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, जो आपका कीटोन मॉलिक्यूल होता है वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो इसमें क्या होता है आपके दो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इसलिए जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। इसलिए आपका जो यहाँ पे एल्डिहाइड होगा ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव, और कीटोन लेस रिएक्टिव। सेकेंड रीजन है आपका इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस इन कीटोन टू एल्काइल ग्रुप्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। यहाँ पे क्या है आपके दो एल्काइल ग्रुप्स अटैच है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है इस पे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिड्यूस कर देंगे मोर इफेक्टिवली देन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। इसी वजह से ये क्या होगा आपका लेस रिएक्टिव होगा देन एल्डिहाइड। तो दो रीजन है, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, इलेक्ट्रॉनिसिटी। आपका क्वेश्चन है आउट ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड प्रोपेनल विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी तक तो आपने कंपैरिजन देखा था एल्डिहाइड और कीटोन का, अब हम कंपैरिजन देख रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड का एक एल्काइल एल्डिहाइड के साथ। इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेंजल्डिहाइड का। यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इधर, और इस डबल बॉन्ड का मूवमेंट होगा इधर। यह आपका रेजोनेंस है। रेजोनेंस के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इधर डबल बॉन्ड। इस पोजीशन से बॉन्ड मूव हुआ इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड तो एज इट इज़ है आपका, ठीक है। तो इस रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर था कार्बन एटम का कार्बोनिल ग्रुप में वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और पोलैरिटी क्या हुई कार्बोनिल ग्रुप की, रिड्यूस हो गई। बेंजल्डिहाइड में रेजोनेंस की वजह से पोलैरिटी रिड्यूस्ड ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए जो आपका
बेंजल्डिहाइड है वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा देन प्रोपेनल। अभी तक हमने देखा मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब हम देखते हैं कुछ सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। फर्स्ट है एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड। इसके लिए क्या करेंगे, एक सिंपल कंपाउंड लेते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकता है। इसके साथ CN ऐड किया तो आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा O- CN, ये आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। इसके साथ हम ऐड करते हैं फिर H पॉजिटिव प्रोटॉन, तो आपका लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसका नाम होगा साइनोहाइड्रिन। जो आपका HCN है प्योर फॉर्म में क्या होता है, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, इसलिए हम पहले क्या करते हैं, CN को रिएक्ट कराते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल और उसके बाद H पॉजिटिव का एडिशन कराते हैं ताकि आपको एक प्रोडक्ट मिल जाए साइनोहाइड्रिन। खाली HCN के रिएक्ट कराएंगे सीधे ही तो क्या होगी, आपकी रिएक्शन बहुत स्लो होगी। सेकेंड रिएक्शन है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सिंपल एक मॉलिक्यूल लिया, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी, NaHSO3 ऐड किया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, पहले O के साथ ऐड होगा SO3H और इधर ONA। इस केस में होगा आपका प्रोटॉन ट्रांसफर, ये H ट्रांसफर होगा नीचे वाली पोजीशन पे और Na जाएगा ऊपर। ये आपका हुआ बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। ये जो आपका कंपाउंड है वो वाटर सॉल्यूबल है और इसको हम दोबारा ओरिजिनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको कन्वर्ट करने के लिए ओरिजिनल प्रोडक्ट में हम इसमें ऐड करेंगे एल्कलाई या मिनरल एसिड, इसलिए ये रिएक्शन आपकी यूज हो सकती है प्योरिफिकेशन में एल्डिहाइड्स के। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। जो आपके एल्कोहल्स है वो दो टाइप के प्रोडक्ट दे सकते हैं आपको, एक तो हेमी एसिटल और कीटल, दो टाइप के प्रोडक्ट। अगर हम RCHO लेते हैं और उसे रिएक्ट कराते हैं ROH के साथ तो प्रोडक्ट होगा RCHOR-OH। फिर इसको दोबारा अगर रिएक्ट कराया ROH के साथ तो बनेगा RCHOR-OR-, यह एसिटल और बाय प्रोडक्ट के साथ H2O। अगर हम एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले और उसमें ऐड कराएं इथाइलिन ग्लाइकोल, ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल जिसमें दो CH2 क्या है, एक दूसरे से कंबाइन और दोनों के साथ OH प्रेजेंट है। इसे रिएक्ट कराए हम HCl गैस की प्रेजेंस में। ऊपर वाली रिएक्शन में क्या थी, HCl गैस की प्रेजेंस में ही हुई थी, तो प्रोडक्ट बनेगा RCOCH2। इस प्रोडक्ट का नाम होगा आपका इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। तो अगर आपको एसिटल बनाना है तो एल्डिहाइड से स्टार्ट करना होगा और अगर कीटल बनाना है तो कीटोन से स्टार्ट करना होगा। ये आपका NCERT के फर्स्ट क्वेश्चन में है, एल्डिहाइड से एसिटल बनाना और कीटोन से कीटल फॉर्म करना। इसके बाद आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अगर इसी NH3 में एक H को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी Z मॉलिक्यूल से, यहाँ पर Z क्या हो सकता है आपका, कोई भी एल्काइल मॉलिक्यूल, एराइल OH
NH2 NHCO NH2। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव्स मिलेंगे। अब हम एक रिएक्शन देखते हैं अपने कुछ इसके लिए। ये आपका एक एल्डिहाइड या कीटोन है, इसके साथ ऐड कर रहे हैं NH3, तो फॉर्म होगा NH, तो ये आपका इमीन। साथ में निकला H2O। अगर इसमें हम ले NH2R, फॉर्म होगा आपका डबल बॉन्ड NR। इसको हम स्किफ बेस कह सकते हैं। अगर इस NH3 में जो H है उसे अगर हम रिप्लेस करेंगे अब OH से, तो फॉर्म होगा आपका हाइड्रोक्सिलामीन। इसे बोलेंगे ऑक्साइम। O है तो ऑक्साइम, खाली H है तो वो है इमीन आपका। अब इसमें अगर ऐड करते हैं NH2 के साथ, एक बेंजीन ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O है, तो आपका सेमी कार्बोजाइड फॉर्म होगा C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2 सेमी कार्बाजोन। ये आपके अमीन और इसके डेरिवेटिव्स हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद आपकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन में फर्स्ट पार्ट है रिडक्शन टू एल्कोहल्स। आपके जो एल्डिहाइड्स है जैसे कि RCHO, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में एल्कोहल्स में, और जो आपके कीटोन्स हैं उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं एल्कोहल्स में NaBH4 की हेल्प से RCHOH R-। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स में दो डिफरेंट डिफरेंट नेम रिएक्शन होंगी। फर्स्ट है आपकी क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में कोई भी आपका एल्डिहाइड रिएक्ट कराते हैं उसे अगर जिंक एमेल्गम के साथ और HCl के साथ, तो प्रोडक्ट आपका क्या फॉर्म होगा मीथेन, और इसके साथ H2O। अगर यही रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजीन के साथ, हाइड्रोजीन क्या है NH2 NH2, तो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा NNH2। इस रिएक्शन को फॉलो अप करेंगे KOH के साथ और इथाइलिन ग्लाइकोल। प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा आपका CH4 ही और प्लस में N2। तो यहाँ पे आपका क्या है रिएजेंट आपने जो ऐड किया है वो अलग है दोनों केसेस में, इसलिए फर्स्ट वाली है आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन और सेकंड वाली का नाम है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। जो आपके एल्डिहाइड्स हैं वो कीटोन से अलग तरीके से ऑक्सीडाइज होते हैं। एल्डिहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे? हम लिखते हैं RCHO, साथ ऐड करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, तो फॉर्म होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है आपका KMnO4, K2Cr2O7। ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी जगह हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी ले सकते हैं, वो आपके टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट्स होंगे। ये रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड के लिए थी। अब हम कीटोन के लिए देखते हैं RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 R-। इसमें ऐड करते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्लीवेज आपका दो तरीके से हो सकता है, एक तो होगा कार्बन 1 और 2 पे, और एक हो सकता है कार्बन 2 और 3 के बीच में।
अगर 1 और 2 पे होता है क्लीवेज तो प्रोडक्ट होंगे RCOH प्लस R-CH2COH। ये पार्ट इधर से अलग हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। और अगर यही बॉन्ड आपका 2 और 3 क्लीव होता है तो प्रोडक्ट होंगे RCH2COH प्लस R-COH। ये बना है आपका क्लीवेज से C1 और C2 बॉन्ड की। और नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ आपका क्लीवेज से C2 और C3 बॉन्ड की। अब हम देखेंगे कुछ टेस्ट जो कि आप लैब में भी करेंगे या आपके यूज होंगे एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्योंकि जब आपको लैब में मटेरियल दिया जाता है तो सारे क्या होते हैं, पाउडरी ऑलमोस्ट वाइट कलर के होते हैं। तो उनको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो टॉलरेंस टेस्ट से, फेलिंग टेस्ट से कर सकते हैं। तो टॉलरेंस टेस्ट क्या है? ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। आपको लैब में मिलेगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। हम दोनों क्या करेंगे, वार्म करेंगे, दोनों को साथ में हीट करेंगे। अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस। तो क्या होगा, एक ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल फॉर्म होने की वजह से। द एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज टू कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनाइन। और जो आपने एल्डिहाइड स्टार्टिंग में लिया था वो किस में चेंज हो गया? आपका कार्बोक्सिलेट एनाइन में। अब हम इसके लिए रिएक्शन देखते हैं। RCHO कोई कॉमन आपका एल्डिहाइड हो सकता है, इसमें हमने ऐड किया AgNH3 ट्वाइस। यही है आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इसमें ऐड करा हमने थोड़ा सा हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्म होगा RCO नेगेटिव प्लस 2Ag प्लस 2H2O प्लस 4NH3। इसके बाय प्रोडक्ट्स भी आपको लिखने ज़रूरी हैं। ये जो 2Ag है यही क्या है आपका सिल्वर मिरर। और ये RCO नेगेटिव क्या है आपका कार्बोक्सिलेट आयन। एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया आपका कार्बोक्सिलेट आयन में और Ag ने क्या बना दिया आपका सिल्वर मेटल और उसी से ब्राइट सिल्वर कलर प्रोड्यूस हुआ। ये टेस्ट क्या है आपके ओनली एल्डिहाइड्स देंगे, कीटोन ये टेस्ट शो नहीं करेंगे। इससे आप एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड है आपका फेलिंग्स टेस्ट। ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फेलिंग्स रिएजेंट अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। अब सबसे पहले फेलिंग्स रिएजेंट क्या है? जो आपका फेलिंग रिएजेंट है वो दो टाइप के होते हैं, ए और बी। ए में हम लेते हैं कॉपर सल्फेट और बी के लिए लेते हैं एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जब इन दोनों को ही हम क्या करते हैं एक साथ मिक्स करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम फेलिंग्स रिएजेंट। तो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। RCHO प्लस 2Cu2 पॉजिटिव प्लस में 5OH नेगेटिव, या आप वाटर ऐड करते हैं, OH नेगेटिव वहाँ से आया, RCO नेगेटिव फॉर्म हुआ प्लस में Cu2O और साथ में 3H2। जो आपका यहाँ पे Cu2O है वही क्या है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा। और ये क्या है आपका फिर से कार्बोक्सिलेट एनाइन। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। आपके जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है जैसे कि बेंजेल्डिहाइड वो इस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो ये टेस्ट क्या हो गया आपका एलिफैटिक को एरोमेटिक से डिफरेंशिएट करेगा। आप एराइल एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट कर सकते हो एल्काइल हैलाइड से। आपका थर्ड टेस्ट है अब ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये कीटोन के लिए टेस्ट हो गया आपका। एल्डिहाइड एंड कीटोन having at least one methyl group linked to carbonyl carbon are oxidized by sodium hypohalite to corresponding carboxylic acid। आपके ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास क्या है एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप तो है वो ये रिएक्शन शो कर सकते हैं, वो ये टेस्ट शो करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो RC+O CH3 या आपका एक कीटोन ग्रुप है, इसे हम ऐड करते हैं इसमें NaOX तो फॉर्म होगा RCONA। या आपका
सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, प्लस में CH(X3), ठीक है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था, अगर इसी की जगह हम लेते R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस NaOH, तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि क्या था यहाँ पे उसके एडजेसेंट पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन शो नहीं होगी। ये भी आपका एक टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसमें आइडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड, किस क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए CH3CO ग्रुप को और CH3CHOH ग्रुप को, जो कि आपका ऑक्सीडेशन पे प्रोड्यूस करेगा CH3CO। तो यहाँ तक आपके सारे टेस्ट कंप्लीट होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के।